भाइयों और बहनों, जरा एक बात सोचिए, जिस दिन मनुष्य इस संसार में आता है उसी दिन से उसकी मृत्यु की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मृत्यु निश्चित होने के बाद भी मनुष्य ऐसे जीता है जैसे उसे कभी जाना ही नहीं है। धन कमाने की दौड़, नाम कमाने की दौड़, दूसरों से आगे निकलने की दौड़, और इसी दौड़ में वो अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भूल जाता है। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक राजा था, उसके पास अपार धन, सेना और वैभव था। उसे लगता था कि संसार में उससे बड़ा कोई नहीं। एक दिन उसके दरबार में एक संत आए। राजा ने गर्व से कहा, महाराज मेरे पास सब कुछ है। संत मुस्कुराए और बोले, राजन यदि सच में सब कुछ है तो केवल एक काम कर दीजिए। राजा बोला, आज्ञा दीजिए। संत ने कहा, जब आपकी मृत्यु हो तब अपने साथ अपनी एक सोने की अंगूठी ही ले जाइए। राजा हंस पड़ा और बोला, ये कैसे संभव है? मृत्यु के बाद तो खाली हाथ ही जाना पड़ता है। संत ने कहा, जब खाली हाथ ही जाना है तो फिर इतना अहंकार किस बात का, इतना लोभ किस बात का, इतना क्रोध किस बात का? भाइयों और बहनों, यही इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। यहाँ कोई किसी का स्थायी नहीं है। जो आज अपना लगता है वो भी एक दिन छूट जाएगा। इसलिए भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन है। याद रखिए, जिस घर में सुबह शाम भगवान का स्मरण होता है वहाँ धीरे धीरे कलह कम होने लगती है। जहाँ माता पिता का सम्मान होता है वहाँ बरकत अपने आप आने लगती है। जहाँ किसी भूखे को भोजन कराया जाता है वहाँ भगवान बिना बुलाए भी कृपा बरसाते हैं। लेकिन आज का मनुष्य क्या कर रहा है? सुबह उठते ही भगवान का नाम नहीं बल्कि मोबाइल देखता है। रात को सोने से पहले आत्मचिंतन नहीं बल्कि व्यर्थ की बातें करता है। धीरे धीरे मन अशांत होता जाता है और फिर कहता है कि जीवन में सुख नहीं है। सुख बाहर नहीं भीतर है, और भीतर का सुख तब जागता है जब मन भगवान से जुड़ता है। यदि जीवन बदलना चाहते हैं तो आज से 3 संकल्प कीजिए। पहला, किसी का दिल जानबूझकर मत दुखाइए। दूसरा, प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप अवश्य कीजिए। तीसरा, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कभी मत छोड़िए। देखना, धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदलने लगेगी। समस्याएं पूरी तरह समाप्त हों या ना हों, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति अवश्य मिल जाएगी। और जिस व्यक्ति को भगवान शक्ति दे दें उसे संसार की कोई कठिनाई लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए भाइयों और बहनों, धन कमाइए पर धर्म को मत छोड़िए। परिवार चलाइए पर भगवान को मत भूलिए। संसार में रहिए लेकिन संसार को अपने मन में मत बसाइए। यही जीवन का सार है, यही संतों का संदेश है, और यही मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी सफलता है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जिसे यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो समझ लीजिए कि आधी परेशानियाँ अपने आप समाप्त हो जाएंगी। मनुष्य अक्सर भगवान से शिकायत करता है, हे प्रभु मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? लेकिन कभी ये नहीं पूछता कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनका फल आज मुझे मिल रहा है। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक किसान हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करता था, प्रभु मेरी फसल अच्छी कर दो। लेकिन वो समय पर खेत में पानी नहीं देता, खाद नहीं डालता और मेहनत भी नहीं करता। जब फसल खराब हुई तो उसने भगवान को दोष देना शुरू कर दिया। तभी गांव के एक वृद्ध ने कहा, बेटा भगवान खेत में अन्न उगा सकते हैं लेकिन आलसी के घर नहीं भेज सकते। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम चाहते हैं कि घर में सुख हो लेकिन घर वालों से प्रेम नहीं करते। चाहते हैं कि धन आए लेकिन मेहनत ईमानदारी से नहीं करते। चाहते हैं कि भगवान कृपा करें लेकिन उनका स्मरण करने के लिए 5 मिनट भी नहीं निकालते। याद रखिए, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। उनका न्याय बहुत सूक्ष्म होता है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता। आज लोग कहते हैं कि हमारा समय खराब चल रहा है। मैं कहता हूँ समय खराब नहीं होता, हमारी आदतें खराब हो जाती हैं। जब आदतें बदलती हैं तो समय भी बदल जाता है। यदि घर में अशांति रहती है तो एक उपाय कीजिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान करके भगवान के सामने एक दीपक जलाइए, पूरे परिवार के सुख की प्रार्थना कीजिए, फिर माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए। ये छोटा सा कार्य आपके घर के वातावरण को बदलना शुरू कर देगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, जिस व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है उसका पतन शुरू हो जाता है। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। जो जितना महान होता है वो उतना ही विनम्र होता है।
इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करते हैं, दूसरे वे जो हर परिस्थिति में शिकायत करते रहते हैं। अंत में सुखी वही होता है जो धन्यवाद करना सीख जाता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, किसी की बुराई नहीं करेंगे, झूठ बोलकर लाभ नहीं कमाएंगे, रोज कुछ समय भगवान का नाम अवश्य लेंगे और जहाँ तक हो सके किसी ज़रूरतमंद की सहायता करेंगे। विश्वास मानिए, भगवान के दरबार में कोई भी अच्छा कर्म व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत, कभी समय आने पर। यही कारण है कि संत कहते हैं धन से बड़ा धर्म है, शक्ति से बड़ी भक्ति है और बुद्धि से बड़ा भगवान पर विश्वास है। जिस दिन ये बात मन में बैठ जाएगी, उसी दिन से जीवन का हर संघर्ष भी साधना बन जाएगा और हर कठिनाई आपको भगवान के और निकट ले जाएगी। भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, संसार में सबसे कठिन काम धन कमाना नहीं है, बल्कि धन आने के बाद भी अपने मन को विनम्र बनाए रखना है। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा व्यापार, लेकिन फिर भी मन बेचैन है। कारण क्या है? कारण ये है कि बाहर की सुख सुविधाएं बढ़ गईं, लेकिन भीतर का संतोष घट गया। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक धनी व्यापारी था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी वो हर समय चिंता में डूबा रहता था। एक दिन वो एक संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। संत ने उसे एक खाली मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे पानी से भर कर ले आओ, लेकिन रास्ते में एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। व्यापारी बहुत सावधानी से घड़ा लेकर चला, उसकी पूरी दृष्टि घड़े पर थी। वापस आने पर संत ने पूछा, रास्ते में कितने लोगों को देखा? व्यापारी बोला, महाराज किसी को नहीं, मेरा ध्यान तो केवल घड़े पर था। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही जीवन का रहस्य है। जिस दिन तुम्हारा ध्यान संसार की बुराइयों से हटकर भगवान पर टिक जाएगा, उसी दिन मन की अशांति समाप्त होने लगेगी। भाइयों और बहनों, आज हम दूसरों की गलती देखने में इतने व्यस्त हैं कि अपनी गलती दिखाई ही नहीं देती। कोई थोड़ा आगे निकल जाए तो ईर्ष्या होने लगती है, कोई हमारी बात न माने तो क्रोध आ जाता है, कोई हमारी प्रशंसा न करे तो मन दुखी हो जाता है। लेकिन सोचिए, जिस व्यक्ति की खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है, वो कभी स्थायी सुख नहीं पा सकता। इसलिए अपने जीवन में 4 बातें अपनाइए। पहली, किसी के प्रति द्वेष मत रखिए, क्योंकि द्वेष सबसे पहले उसी मनुष्य को जलाता है जिसके मन में वो होता है। दूसरी, अपनी कमाई का थोड़ा सा भाग सेवा में लगाइए। गरीब की सहायता, गौ सेवा, भूखे को भोजन या किसी ज़रूरतमंद की मदद, ये सब भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। तीसरी, रोज कुछ समय अपने मन से पूछिए, आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे भगवान प्रसन्न हो। और चौथी, जीवन में चाहे जितनी सफलता मिले, अपने माता पिता, गुरु और भगवान को कभी मत भूलिए। याद रखिए, भाग्य बदलने में समय लग सकता है, लेकिन अच्छे कर्म शुरू करने में एक पल भी नहीं लगता। जो व्यक्ति अपने कर्म सुधार लेता है, उसके लिए भगवान भी रास्ते खोल देते हैं, कभी किसी परीक्षा के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, और कभी किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए निराश मत होइए, कठिन समय भी सदा नहीं रहता। अंधेरी रात के बाद जैसे सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही धैर्य और विश्वास रखने वाले के जीवन में भी उजाला अवश्य आता है। भगवान पर भरोसा रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और अपने मन को पवित्र बनाइए। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कमाई है, यही सच्चा धर्म है और यही वो मार्ग है जो अंत में मनुष्य को शांति, संतोष और प्रभु की कृपा तक पहुंचाता है। भाइयों और बहनों, आज की कथा सुनिए। ये कथा छोटी है, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। एक गांव में 2 मित्र रहते थे, दोनों साथ साथ बड़े हुए। समय बीता, एक मित्र बहुत अमीर बन गया और दूसरा साधारण किसान ही रहा। एक दिन अमीर मित्र ने गरीब मित्र से कहा, देखो मैंने कितनी बड़ी हवेली बना ली, कितनी ज़मीन खरीद ली, अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। गरीब किसान मुस्कुराया और बोला, भाई भगवान करे तुम्हें हमेशा सुख मिले। कुछ वर्षों बाद ऐसा समय आया कि व्यापारी का व्यापार डूब गया, धन चला गया, लोग भी साथ छोड़ गए। तब उसे उसी किसान की याद आई।
वह किसान के घर पहुंचा। किसान ने उसे गले लगाया, भोजन कराया और रात भर अपने घर में ठहराया। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, मेरे पास जब धन था तब मेरे चारों ओर भीड़ थी, आज सब छोड़कर चले गए, लेकिन तुमने मुझे अपनाया क्यों? किसान बोला, मैंने दोस्ती तुम्हारे धन से नहीं, तुम्हारे मन से की थी। धन तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन अच्छा स्वभाव और सच्चा प्रेम जीवन भर साथ रहता है। भाइयों और बहनों, यही संसार का नियम है। धन से घर बन सकता है, लेकिन परिवार नहीं। दवा खरीदी जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। बड़ा बिस्तर खरीदा जा सकता है, लेकिन चैन की नींद नहीं। इसलिए धन कमाइए, लेकिन रिश्तों को मत खोइए। एक और बात याद रखिए, भगवान कभी ये नहीं देखते कि आपके पास कितना धन है, वे ये देखते हैं कि आपके मन में कितनी करुणा है। यदि आपके दरवाजे से कोई भूखा लौट गया तो समझिए आपकी पूजा अधूरी रह गई। यदि आपके कठोर शब्दों से किसी का मन टूट गया तो समझिए आपका जप अधूरा रह गया। इसलिए प्रतिदिन एक छोटा सा संकल्प कीजिए, किसी को मीठे शब्द बोलूँगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, जितना बनेगा उतनी सेवा करूँगा और हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करूँगा। याद रखिए, अहंकार कहता है मैंने किया, लेकिन भक्ति कहती है भगवान ने करवाया। जिस दिन मनुष्य मैं से मेरे प्रभु तक पहुंच जाता है, उसी दिन उसके जीवन का असली परिवर्तन शुरू हो जाता है। इसलिए भाइयों और बहनों, जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, अपने सिर को झुका कर रखिए, क्योंकि फल से लदी हुई डालियां हमेशा झुकती हैं और सूखी डालियां ही अकड़ कर खड़ी रहती हैं। ईश्वर पर विश्वास रखिए, कर्म को पवित्र रखिए, वाणी को मधुर रखिए और मन को शांत रखिए। यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है, यही संतों का संदेश है और यही मनुष्य जन्म की सच्ची सफलता है। भाइयों और बहनों, एक बहुत सुंदर कथा सुनिए। एक बार एक संत नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी एक युवक उनके पास आया और बोला, महाराज, मैं रोज़ पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है? संत ने मुस्कुराकर उसे अपने साथ नदी किनारे चलने को कहा। वहाँ एक नाव बंधी हुई थी। संत बोले, बेटा, इस नाव में बैठो और नदी पार करके दिखाओ। युवक ने पूरी ताकत लगा दी। घंटों तक चप्पू चलाता रहा, लेकिन नाव वहीं की वहीं रही। वो थक कर बोला, महाराज, ये नाव आगे बढ़ ही नहीं रही। संत ने कहा, ज़रा पीछे देखो। युवक ने देखा कि नाव की रस्सी अब भी किनारे से बंधी हुई थी। संत बोले, बेटा, यही तुम्हारे जीवन की कहानी है। तुम पूजा भी करते हो, भजन भी करते हो, लेकिन मन को लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार की रस्सी से बांध कर रखते हो। जब तक ये रस्सी नहीं खुलेगी, तब तक जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? भाइयों और बहनों, इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। केवल मंदिर जाने से जीवन नहीं बदलता, मन बदलने से जीवन बदलता है। केवल माला फेरने से नहीं, अपने विचार बदलने से भगवान की कृपा मिलती है। केवल बड़े बड़े व्रत रखने से नहीं, बल्कि किसी दुखी के आंसू पोंछने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। याद रखिए, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी बिना बुलाए आती हैं। जिस घर में झूठ, छल और अपमान होता है, वहाँ सुख टिकता नहीं। और जिस मन में भगवान का नाम बस जाता है, उसे संसार की आंधियाँ भी डिगा नहीं पाती। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प कीजिए, सुबह उठकर भगवान का स्मरण करेंगे, माता पिता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करेंगे, किसी गरीब, भूखे या ज़रूरतमंद की यथाशक्ति सहायता करेंगे और रात को सोने से पहले भगवान का धन्यवाद अवश्य करेंगे। विश्वास रखिए, भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन भक्त की सच्ची पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। अगर आपको ये कथा और ज्ञान की बातें अच्छी लगी हों तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि भगवान का ये सुंदर संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राधे राधे।